एक बात याद रखिएगा, हर मुसलमान को, हर कलमा पढ़ने वाले को ये मसला मालूम होना ज़रूरी है कि हम इबादत खुदा की करते हैं। इबादत, ज़ोर से बोलिए, इबादत खुदा की करते हैं और मोहब्बत खुदा के महबूबों से करते हैं। इबादत अलग चीज़ है, मोहब्बत अलग चीज़ है। इबादत का ताल्लुक़ अल्लाह से है, इबादत का ताल्लुक़ अल्लाह से है, मोहब्बत का ताल्लुक़ महबूबों से है। अगरचे कि हम इबादत भी जो करते हैं वो अल्लाह की मोहब्बत में करते हैं, लेकिन मोहब्बत सिर्फ खुदा के लिए ख़ास नहीं है, लेकिन इबादत सिर्फ खुदा के लिए ख़ास है। मसले को समझिएगा। हम नमाज को आते हैं तो हमारे दिलों में अपने रब से मोहब्बत होती है। हम रोज़ा रखते हैं तो इस बात की दलील है कि हमारे दिल में हमारे रब से मोहब्बत है। तकाज़ा मोहब्बत हमें इस बात पर आमदा करती है कि हम अपने रब की इबादत करें। तो हम अपने पाक परवरदिगार की इबादत करते हैं नमाज के ज़रिए, रोज़े के ज़रिए, तिलावत के ज़रिए, हज के ज़रिए, ज़कात और सदक़ात की अदायगी के ज़रिए। लेकिन मोहब्बत सिर्फ खुदा के लिए ख़ास नहीं है। अल्लाह कहता है मुझसे भी मोहब्बत करो, मेरे महबूबों से भी मोहब्बत करो। तो अब हम अल्लाह से भी मोहब्बत करते हैं, रसूल अल्लाह से भी मोहब्बत करते हैं, हम अल्लाह से भी मोहब्बत करते हैं, अहले बैत मुस्तफ़ा से भी मोहब्बत करते हैं, हम अल्लाह से भी मोहब्बत करते हैं, औलिया अल्लाह से भी मोहब्बत करते हैं, हम अल्लाह से भी मोहब्बत करते हैं और अल्लाह के नेक बंदों से भी मोहब्बत करते हैं। और ये मोहब्बत करने का तरीक़ा, ये मोहब्बत करने का हुक्म हमें अपने दादा ने नहीं दिया, हमारे चिच्चा फुप्पा ने नहीं दिया। ये मोहब्बत करने की तालीम हमें परवरदिगार ने दिया है, अल्लाह ने दिया है। अल्लाह वालों से मोहब्बत करने का हुक्म अल्लाह ने दिया है। अब प्यारे दोस्तों, अब ज़रा गौर कीजिएगा। हम लोग उरूस करते हैं, हम लोग मिलादुन नबी करते हैं, करते नहीं करते? हाँ, सब करते ना, बोलो भाई। हाँ, हम लोग उरूस करते हैं, मिलादुन नबी करते हैं, 11वीं करते हैं, हम लोग ख्वाजा साहब क़िबला की छट्टी करते हैं, अपने बुजुर्गान दीन औलिया अल्लाह का उरूस करते हैं, माँ बाप की फातिहा करते हैं, हम अपने बच्चों के साथ हुस्न सलूक करते हैं, हम अपने बीवी बच्चों के हुकूक अदा करते हैं, हम औलिया अल्लाह को अपनी जान से ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। याद रखो, हम ये इसलिए करते हैं क्योंकि हमारे दिलों में इन बंदगाने खुदा, इन महबूबाने खुदा की मोहब्बत है, इनकी मोहब्बत हमारे दिलों में है। गौसे आज़म की मोहब्बत है, इसलिए 11वीं करते हैं। जाहिल कहते हैं कि भाई तुम तो गौस को खुदा के बराबर बना रहे हो। अरे बेवकूफ़, अगर कोई 11वीं करने से खुदा बन जाता तो फिर नौजुबिल्लाह इस दीन का दिवाला निकल जाता। 11वीं करने से कोई किसी का कोई खुदा नहीं बनता, 12वीं करने से कोई नबी खुदा नहीं बनता, उरूस करने से कोई वली खुदा नहीं बनता, क्योंकि हम 11वीं 12वीं उरूस इबादत समझ के नहीं करते हैं, महबूबाने खुदा की मोहब्बत समझ के करते हैं। इबादत और मोहब्बत में फ़र्क है। अब आप मेरे को फूल पिलाएं, नहीं, उन्होंने बेचारे अकलुत से लेके आए फूल के मोटे मोटे हारा। मैं भी डाल लेके बैठा, थोड़ी देर 15-20 मिनट आधा घंटा डाल लेके बैठा, 1000 रुपये का हार लाए, 5 मिनट में निकाल के फेंक दिए तो उसके पैसे अदा नहीं होते। क्या बात है। और अल्लाह ताला फरमाया इन्नल्लाह ला युहिब्बुल मुसरिफीन, फजूल खर्ची करने वालों को अल्लाह पसंद नहीं करता। इसलिए वो 1000 रुपये निकलना बल्कि क्या कर रहा है, एक आधा घंटा गले में डाल लेके बैठा। नहीं, ये भी डाल लेता था मगर मेरे से ज़्यादा लंबा है बोल के निकाल दिया। तकलीफ तो हुई मेरे को, इतना बड़ा हार लेके आए, 1 मिनट भी नहीं रहा गले में उन्हें, 1 मिनट भी नहीं रहा। मगर ऐसा कामा मत करो, वही दाल लाओ जो पहन सकते। अगर ज़्यादा ही देने का शौक़ है तो कुछ भी और अच्छे हारा भी ला सकते।
हम नहीं पहने तो नहीं पहने, घर में लेके जाके पिना लेते। मसलों को समझो प्यारो। आप मेरे को फूल पीना है, क्यों पीना है साहब? ये बेचारा अकलूच से फूल लेके आया, मोमिनाबाद अम्बा जोगी को इतना बड़ा टोकरा उठा के लाया। क्यों लाया साहब? क्योंकि ये बेचारे के दिल में मोहब्बत है। आरिफ बाबा साहब खिबला इतना बड़ा हार लेके आए, मौलाना छोटे हो गए, हार बड़ा हो गया। क्यों साहब इतना बड़ा महंगा हार आप क्यों लेके आए साहब? 4000 रुपए का हार लेके आए, क्यों ले आए? बोले मौलाना आपसे मोहब्बत है। तो आप अंदाजा करो, फूल मोहब्बत से पिनाया गया, इबादत समझ के नहीं पिनाया गया। नहीं, हम भी दरगाह पे फूल लेके जाते हैं, दरगाह पे चादर लेके जाते हैं, मोहब्बत की वजह से लेके जाते हैं, इबादत समझ के नहीं लेके जाते हैं। मोहब्बत है भाई। अगर कोई औलिया अल्लाह की बारगाह में झंडा लेके जा रहा, खाना खिला रहा, तो आप ये नहीं समझ रही है क्या भाई गौसे पाक को खुदा के बराबर बना दिया वलियों को? अबे हौले, खाना खिलाने से खुदा के बराबर कोई कैसे हो सकता है? ऐसा अगर बोलेंगे तो गवर्नमेंट रोजाना जो है गरीबों को खाना खिला रही, क्या चीफ मिनिस्टर खुदा के बराबर हो गया? खाना खिलाने से कोई खुदा के बराबर नहीं होता। खाना खिलाना तो बुजुर्गों का तरीका है। ये महफिलों में, ये उर्सों में, ये 11वीं में, ये 12वीं में लंगरों का छलाना, ये औलिया अल्लाह का तरीका है, ये बुजुर्गों का तरीका है। आपको मालूम होना चाहिए ये खाना खिलाने की क्या शान है। सरकार सय्यदुना गौसुल आजम दस्तगीर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, मैंने अल्लाह तबारक व तआला के उस लौहे महफूज को इस वजह से खंगाल डाला कि ये अमल देख लूं वो चीज कि अल्लाह ताला कौन से अमल करने से सबसे ज्यादा खुश होता है। तो मैंने पूरा लौहे महफूज खंगाल डाला, तो मैंने देखा अल्लाह को हर अमल से खुशी तो होती है, लेकिन सबसे ज्यादा खुशी उस अमल से होती है कि अगर कोई इंसान किसी इंसान को खाना खिला दे तो अल्लाह को सबसे ज्यादा खुशी होती है। कोई इंसान किसी इंसान को खाना खिला दे, किसी भूखे को खाना खिला दे, किसी मजबूर को खाना खिला दे, किसी अपने हमसाया को खाना खिला दे, अपनी आलो औलाद को खाना खिला दे, अल्लाह के नजदीक ये अमल सबसे ज्यादा महबूब तरीन अमल है। और ये अब से 14वीं सदी के मौलवी मुल्लाओं से शुरू हुआ तो नहीं है, ये कोई सज्जादे साहब खादिम साहब का शुरू किया हुआ नहीं है। ये अमल बहुत पुराना है। हजरत सय्यदुना इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कौन है? सिपह सालार इस्लाम है। कौन है? सय्यदुस सज्जाद हैं। कौन है? खानदान नबुव्वत के अजीम चराग हैं। कौन है? सारी कायनात में पैदा होने वाले साबिरों के सरदार हैं। वो हजरत सय्यदुना इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु महीना भर नौकरी करते, महीना भर नौकरी करते, महीना भर नौकरी करने के बाद जब आपको जो रकम मिलती, आप उस रकम को लेकर सिर्फ 2 घंटे के अंदर ख़त्म कर देते। नौकरी करते, जो आपको सैलरी मिलती सिर्फ 2 घंटे में ख़त्म कर देते। क्या करते ऐसा 2 घंटे में? फरमाते सैलरी मिली, इधर आए, दुकानदार को पैसे दे दिए, सारा सामान लिए दुकानदार से। क्या सामान? खाने पीने का सामान लाए, लंगर चढ़ाए, देग चढ़ाए, पकाए, हांडियों में पकाए, पका के पूरे मदीने वालों को खिला के खाना खत्म कर देते। खाना खिलाते थे, ना खाना खिलाते थे हजरत सय्यदुना इमाम ज़ैनुल आबिदीन। तो पता क्या चल रहा है? ये खाना खिलाना ये हम इबादत समझ के नहीं करते, मोहब्बत समझ के करते हैं। अब इसको अगर कोई जाहिल इबादत समझ रहे हैं, इसको कह रहे हैं कि भाई इन लोगों ले जाके गौसे आजम को खुदा के बराबर बना देते। अबे हौला हो गया क्या? हम तो ये कह रहे हैं कि वहदहू ला शरीक, अल्लाह की ज़ात है, अल्लाह के अलावा कोई उसका शरीक नहीं है। अल्लाह एक है, कोई अल्लाह के अलावा कोई और माबूद नहीं है। फिर उसके बाद बोलते हैं गौसे आजम को खुदा। अरे फिर गौसे आजम को खुदा बनाना है तो फिर हम ला इलाहा इल्लल्लाह कहीं को पढ़ते भाई?
जो आदमी ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ सकता हो, जो आदमी ला इलाहा इल्लल्लाह की डंके की चोट पर जो है ऐलान कर रहा हो, वो आदमी नौजुबिल्लाह गौसे आजम को कैसे खुदा समझेगा, गरीब नवाज को कैसे खुदा समझेगा? अरे ज़रा सोचो, गौसे आजम गरीब नवाज तो बाद के हैं, ये तो औलिया अल्लाह हैं। हमने तो वलियों के सरदार मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह के साथ, हमने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह लगा के पढ़ा है, और हमने पढ़ा नहीं, हमारे रब ने पढ़वाया है। तो हमने ला इलाहा इल्लल्लाह के साथ मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को देखा तो हमने मोहम्मद को खुदा नहीं समझा, तो मोहम्मद की उम्मत में पैदा होने वाले गौसे आजम को खुदा कैसे समझेंगे? हमने तो हुजूर को चांद के 2 टुकड़े करते हुए देखा मगर खुदा नहीं समझा। हमने तो हुजूर को सूरज को पलटाता हुआ देखा, खुदा नहीं समझा। हमने तो हुजूर को अपने वालिदैन करीमैन को मज़ारात से उठा के कलमा पढ़ाता हुआ देखा मगर खुदा नहीं समझा। हमने हुजूर को झाड़ों को बुलवाकर अपना कलमा पढ़वाकर फिर से जगह पे खड़ा करता हुआ देखा मगर फिर भी हमने हुजूर को खुदा नहीं समझा। तो जो कौम रसूल को खुदा नहीं समझती, वो कौम वलियों को खुदा कैसे समझेगी? समझेगी? बोलो भाई। चलो, इतने लोग आज ये फटे हुए माशाल्लाह, बेचारे साल में 1 मरतबा आते हैं दरगाह को। वो देखो, वो खिले की दीवार पे बैठे हैं, वो उसके पीछे तो और बड़े भयानक लोग हैं, पूरे छत के ऊपर चढ़ के बैठे हुए हैं। आप इन लोगों को भी पूछ लो, क्या इन्होंने कभी गौसे आजम को खुदा समझा है? क्या इन्होंने कभी गरीब नवाज को खुदा या खुदा के जैसा या खुदा के बराबर समझा है? जवाब मिला, नहीं समझा।